हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे इरफान के पापा दीवार को चिनाई कर रहे हैं। तो ये वो वाला घर है जो आपको दिखाया था कि सिर्फ इसकी बाउंड्री बनी थी हमारे ससुराल की। तो इसमें भैंसें वगैरह रहेगी और थोड़े बहुत पौधे वगैरह लगाएंगे। तो इसकी बाउंड्री इसलिए उन्होंने लगाई थी क्योंकि कोई भी चीज़ हम यहाँ पे रखते हैं ना, तो क्या होता है ना, जैसे कि दीवार वगैरह होती है तो ये टूट टूट जाती है या बच्चे वगैरह बिगाड़ देते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने इसकी बाउंड्री खींच दी। जो आपने देखा होगा पीछे जो बैक साइड का था, इसमें दीवार बहुत छोटी छोटी थी, तो इसको भी बिल्कुल बराबर दीवार कर दिया आगे पीछे सब जगह से। कि हमने सोचा जब इतना हो ही रहा तो थोड़ा बहुत और सही, मतलब मैंने क्या सोचा, हमारे अब्बू जी सब करता धरता है, हमारे तो ना मकान है ना दुकान है, हम तो बस बिन पैदे लोटे लोटे बोलते ना, वही है हमारा। बस हम देख रहे हैं कि अब्बू जी कहाँ से क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह उनके पास बहुत सी चीज़ है। तो यहाँ पे प्लस्तर वगैरह हो चुका था और यहाँ पे चिनाई हो रही थी। तो ये जो है ना, इसका जो पूरा काम वगैरह जो था ना, इसलिए हमें जल्दी करवाना पड़ा क्योंकि ठंड आ गई है। अभी भैंसों के लिए बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि घर होना चाहिए उनको थोड़ा सा गर्माहट रहने के लिए। तो ये बहुत टाइम से घर ऐसी था, खुला था, पर भैंसें ऐसी खुले में रहती थी। तो फिर अब्बू जी को थोड़ा सा लगा कि अब नहीं, बस बहुत हो गया, अभी करना चाहिए। तो अभी हम हॉस्पिटल जाने वाले थे, उससे पहले मिस्टर खान यहाँ पे अपना दीवारों पे चिनाई कर रहे थे। तो आप सोचोगे कि ये इतना छोटे छोटे जग से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ पे ना जैसे कि नल है, समर लगाने की सोच रहे थे, बट अभी तक समर हम लोगों ने नहीं लगाया है क्योंकि इसमें अभी सोचा है कि जो मेन पहले इंपॉर्टेंट काम है वो कर लेंगे, उसके बाद अब्बू जी कह रहे थे कि समर वगैरह लगाएंगे। तो फिर उसके बाद देखो अब्बू जी का कब चांस बने, और आप देख सकते हो। और मैं आपको बता देती हूँ, जो पीछे का दीवार देख रहे हो ना, इस दरवाजे की जो सबसे पीछे दीवार है, वो बिल्कुल मिट्टी का मतलब मिट्टी वाला चिनाई हो रखा है, उसमें सीमेंट नहीं लगाया। बस प्लस्तर जो हुआ है ना, वो सिर्फ सीमेंट का है, बाकी सब आगे का जो है ना, आगे और साइड का, वो सब जो है क्या बोलते हैं आपका, प्लस्तर का हो रखा है। बाकी जो पीछे जो आपने देखा होगा, दो घर के पीछे जो दीवार है, वो बिल्कुल मतलब मिट्टी का सीमेंट वाला काम हुआ है, मतलब मिट्टी वाला काम हुआ है, और उसके ऊपर बस प्लस्तर किया गया है। तो वो भी पक्की होती है क्योंकि आपने जिस घर में हम अभी रहते ससुराल वाला घर, वो घर पूरा ऐसे ही बनाया है क्योंकि मिट्टी की उसकी, जैसे हम बोलते हैं ना कि मिट्टी में सीमेंट लगाओ उसके बाद दीवार पे दीवार उठता है, पर अब्बू जी ने क्या किया है, पहले मिट्टी लगाई है, उसके बाद दीवार उठाया है, उसके बाद जो प्लस्तर हुआ है ना, वो सीमेंट का। तो गाइस मैं कल अल्ट्रासाउंड करवा के आ चुकी थी यहाँ पे, और आपने देखा होगा मैंने ड्रेस पहना था, फिर मैं उसके बाद मैंने खाना भी खाया, उसके बाद मैं सीधा घर आ गई थी बिकॉज अभी आज मैं फिर जाऊंगी। और क्योंकि आज जो होगा ना, एक टेस्ट और होगा, जिसको क्या बोलते हैं बाबू, FNAC। आप गूगल पे या उस पर सर्च कर लेना क्या होता है वो टेस्ट। एक बार वो टेस्ट करवाने के बाद पूरी पुष्टि हो जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, जो हम सोच रहे थे वो है या कुछ और है। तो वो आज टेस्ट करवाने जाएंगे, जो आपको अगर हिंदी शब्द भाषा में बोले जाए तो वो इंजेक्शन से वहाँ से मतलब पानी सा निकालेंगे क्या से, कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो गाइज मैं आपको तभी अपडेट दे पाऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही, क्योंकि मैं अभी पहले बता दूं और फिर मसला कुछ और निकले तो मुझे भी खुद नहीं पता चलेगा ना, फिर आप ही लोग कहोगे कि आतिफा झूठ बोल रही है। तो मैं पहले पूरी जानकारी लेके फिर ही आपको बताऊंगी। तो अभी मैं घर पे ना, सुबह सुबह का टाइम है, आप देखो मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, क्योंकि कल मैं इरफान के पापा इरफान हम सब बाइक पे गए थे। इरफान की तो वैसे ही तबीयत खराब थी, पर उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। अभी मैं यहाँ से इस वाले बैग में कपड़ा ट्रांसफ़र करूँगी, बिकॉज कल ना मेरी नन ने सारे कपड़े धो दिए थे इरफान के, तो वो अभी गीले हैं और मौसम को पता है बहुत वैसा है अभी। तो सारे कपड़े पैक कर रही हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर के पास दिखाऊंगी, यानी शारदा हॉस्पिटल जाऊँगी, शारदा हॉस्पिटल से सीधा दिल्ली जाऊँगी फिर, क्योंकि इरफान के पापा को भी ड्यूटी जाना है। तो बस अभी आज ही तक का ससुराल में थी मैं, तो फिर देखते क्या होता। अभी मैं जल्दी से यहाँ से पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस दुआ करना कि उस टेस्ट में भी कुछ ना निकले, जैसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अभी डॉक्टर ने कहा कि ऐसा, मतलब वहाँ के डॉक्टर ने जो टेस्ट कर रहे थे वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, और जो हमारे जिनको दिखाना था वो तो मंडे को कह रहे हैं कि हमें बाद में रिपोर्ट दिखाना। और एक और टेस्ट जो बताया था FNAC, जो भी है इरफान के पापा ने बताया वो वाला टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट के लिए बोला, अगर वो दोनों, एक तो पास हो गया, अभी दूसरा का टेंशन है। तो बस दुआ करना कि वो भी ना हो और मैं हंसती खुशती जाऊँ। गाइस आज मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा निखार है, बिकॉज मेरी नींद बहुत अच्छे से होती है, ससुराल में आने का मेरी नींद बहुत अच्छी होती है। तो अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। आज मैं हॉस्पिटल, देखो हम लोग फिर से आए हैं। तो बाबू बताना कौन सा टेस्ट था ये? FNAC।
हाँ, तो अभी हम करवाने गए थे तो अल्लाह का ये भी शुक्र हो गया कि जब वो भी करे तो उनने सीधा क्लियर मना कर दिया कि जो आप लोगों को डाउट है ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पर पेन क्यों होता है ये हमें डॉक्टर बाद में बताएंगे, मंडे को अगर हम आएंगे दिखाने के लिए उनको, क्योंकि उनका टाइमिंग मंडे का है। बट मुझे बहुत खुशी है मेरे चेहरे पे, अब मेरी चेहरा चमक गया भाई, बिना मेकअप के भी चेहरा चमकता है ना अरफान। तो अल्लाह का करम हो गया, शुक्र हो गया। बाबू इधर आ जाओ। कि अभी तो क्या हो गया, बट अब बस कि हमारा सब कुछ हो गया, अब सिर्फ एक बार डॉक्टर को दिखाना रह गया है, तो वो हम मंडे को करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आया। अब उस इंजेक्शन वाले ने तो उनने क्लियर मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा आपका, आपका नॉर्मल है, बस अब वही डॉक्टर को बताना है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो जो बिल कटवाया था वो वापस करके फिर वो पैसा लेके आएंगे, फिर हम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पहले कुछ खाएंगे क्योंकि भूख बहुत जोर की लगती है, जब भी मुझे टेंशन होती है मुझे भूख लगती है ना अरफान, है ना, बोल दो हाँ। गाइस मैं आ चुकी थी दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद मैं कल शूट बिल्कुल भी नहीं करी, और ना ही मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, परसों किया था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मतलब थकी थकी फील कर रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल से आना, फिर लगेज भी था हमारे साथ, तो ये सब एक साथ मैनेज नहीं कर सकते थे। हाँ बाबू, हाँ चल रहे हैं। तो अभी मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, और अभी मैं और अरफान के पापा हम कहीं जा रहे हैं, तो अभी रोड पे हम जाएंगे, तो आपके साथ थोड़ा सा सीन लेंगे। मम्मी अरफान को लेके बैठी, मम्मी नहाने वाली थी पर मैंने मम्मी को मना कर दिया कि आप मत नहाओ, क्योंकि मैं नहाई हूँ, कल अरफान को नहलाएंगे तो फिर वैसे ही मम्मी गीली हो जाती है। मैंने चेहरे पे कुछ नहीं लगाया, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई थी, वो भी मैंने फैला दिया। तो गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज मैं मार्केट आ चुकी थी, और मैं यहाँ पे बस नॉर्मल अपने पास के दुकान में जा रही थी, देख रही थी कि अगर ओपन होगा दुकान तो सामान लूंगी, और जो भी लूंगी उसके साथ बाद में शेयर करूंगी। पहले देख लेती हूँ कि ओपन है या नहीं है। तो मुझे जो लेना था वो मुझे मिल चुका है। मैं घर आ रही थी तो अमरूद देख के लालच आ गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। इसमें आ चुकी थी मार्केट से, और मार्केट से आने के बाद मैं भी बहुत देर के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं मार्केट में ये कड़ा लेने गई थी, जो 60 रुपये का आता है, कुछ 60 या 70 रुपये का वारंटी गारंटी होता है, मतलब 150 रुपये का पड़ता है, और उसका हाफ करोगे तो आपको कुछ ऐसा पड़ेगा। तो मैंने 4 लिए, एक इस वाले के लिए। तो बताना कि मेरे 9 लखा का हार आपको कैसा लगा। तो गाइस ये बहुत अच्छा लगता है, ये चूड़ों के बीच में रख दो या ऐसा कर दो, तो मेरे हाथ में कैसा लग रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं मार्केट बस इसलिए लेने गई थी क्योंकि कभी कभी ना मतलब मेरे को जैसे मुंबई में देखती, तो मुंबई में मैंने देखा है कि जैसे ग्रीन चूड़ी होती है या रेड चूड़ी होती है, तो उसके ना पीछे मतलब फ्रंट पे ये लगाते हैं, और फिर बीच में ना लाल या ग्रीन चूड़ी लगा देते हैं, तो बड़ा अच्छा लुक आता है। तो मेरा भी मन कर रहा था मैं लगा लूँ, तो मैं और मिस्टर खान गए थे, हम लेकर के आए, अच्छा लगा। तो बस आपकी आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ गाइस, और आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ढेर सारा वाला प्यार देना, और हमसे दुआ हमारे लिए दुआ करते रहना, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। और अभी मंडे को बताएंगे डॉक्टर के क्या कहना है और क्या नहीं, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि मुझे किस चीज़ का पेन था, क्या चीज़ का डाउट हो रहा था, और क्या चीज़ के बारे में मैं बोल रही थी, तो ये मैं बाद में बताऊँगी। मैं लिपस्टिक एक्चुअली लगा के गई थी, मैं सब खा गई, मेरी आदत है खाने की। आज मैंने खाना बहुत लेट खाया, कुछ 4 बजे करीब, तो अभी सुस्त तो हो गई हूँ। अभी सिस्टर सो रही है तो चाय वाय पियेंगे, थोड़ा उठेगी तब। मम्मी गई इरफान को लेकर के। तो बस वीडियो एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।